जी, एक वक़्त था कि हम कोडिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को ही कंप्यूटर्स में सभी कुछ समझते थे। लेकिन नए इस्तेमालात और नई जो तकनीकी तरक्की हुई है, उसके नतीजे में अब 2 अलग-अलग चीज़ें बन चुकी हैं। एक कोडिंग और एक कंप्यूटिंग। तो कोडिंग और कंप्यूटिंग जो है, कोडिंग का उससे मुराद तो ज़ाहिर है वो शख्स है या वो लोग है, वो यूजेज का तरीका है कि जिसमें आप कंप्यूटर को एक ख़ास लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और काफ़ी इन्वॉल्व किस्म का काम है जो कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शक्ल में डेवलप हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया जा रहा है और वो ज़ाहिर है टेक्निकी है और बड़ा ही पेचीदा है। जो कंप्यूटिंग है ये एक आम आदमी की इस्तिलाह है और एक आम आदमी का रोज़मर्रा का काम जो है वो कंप्यूटिंग पर मबनी है। बहुत सारे लोग हैं, मेरा ख्याल है गालिब अक्सरियत 90% लोग ऐसे निकाले जा सकते हैं किसी भी इदारे में जो रोज़ाना की बुनियाद पर कंप्यूटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो कोडिंग नहीं करते। कंप्यूटिंग में मसलन आप अगर MS वर्ड इस्तेमाल करके एक लेटर लिख रहे हैं तो आप कंप्यूटिंग कर रहे हैं। आपको कंपनी से कोई चीज़ मिली है अपने इदारे से कि जी इसकी ज़रा मालूमात कीजिए, आप वो मालूमात इकट्ठी करते हैं इंटरनेट से और उसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में लिखते हैं अपने बॉस के लिए, तो ये कंप्यूटिंग है जिसमें किसी किस्म की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो वाज़ेह चीज़ जो उसमें फ़र्क करना चाहिए वो कोडिंग और कंप्यूटिंग है। अच्छा, अगला सवाल एक जो मैं सामने लाना चाहता हूँ, जिस मौजू पर बात होना चाहती है वो ये है कि गुड कंप्यूटिंग कैसे की जा सकती है, अच्छी कंप्यूटिंग कैसे की जा सकती है। कोडिंग तो एक टेक्निकल चीज़ है, आपको उसके लिए लंबी चौड़ी कोई डिग्री चाहिए, कोई सर्टिफिकेट्स चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, किसी और टेक्निकल सब्जेक्ट में। लेकिन कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज़ है जो ज़ाहिर है मैथ वाले भी कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले भी कर रहे होते हैं, बाकी ब्रांचेस के लोग जो है वो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जो हैं उनके भी, इवन बायोलॉजी के लोग कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लोग कर रहे होते हैं। तो ये ज़ाहिर है एक फितरी सवाल है कि अच्छी कंप्यूटिंग कैसे की जा सकती है। इसके बारे में मैं क्योंकि एक लंबे अरसे से कंप्यूटिंग कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है मैंने पहला कंप्यूटर जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो जो 1989 की बात है, तो बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है। तो इस पर कुछ टिप्स हैं जिनमें से मैं चंद एक जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आज के मौजू है इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स वो बुनियादी फ़र्क है जो गुड कंप्यूटिंग को बैड कंप्यूटिंग से अलग करती है। कबल इसके कि हम आगे चलें, मेरे बच्चों ने बड़ा वो किया है, बुरा बनाया है कि मैं ये नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्योंकि मेरा ये चैनल जो है ये तकरीबन सारा ही इसकी एडमिन जो है वो मेरे बच्चे कर रहे हैं, ख़ासकर सबसे छोटा बेटा कर रहा है, तो लिहाजा उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जी आप सब लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात ये है कि इसके जो नोट्स हैं, जितनी भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ इनके नोट्स उनके डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। ये मेरे माइंड मैप्स होते हैं जिनसे मैं आपको ये नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उनको अगर आप देखना चाहें, अपने इस्तेमाल में लाना चाहें तो वहाँ से ले लीजिएगा। अच्छा, वापस आ जाइए कीबोर्ड शॉर्टकट्स की तरफ। कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं ये वो बुनियादी शय है जो एक अच्छी कंप्यूटिंग और बुरी कंप्यूटिंग वाले बंदे के दरमियान फ़र्क डालती है। जो बंदा अच्छी कंप्यूटिंग नहीं करेगा, नॉन प्रोडक्टिव कंप्यूटिंग कर रहा होगा, आप देखेंगे वो सारा काम माउस के ज़रिए करता है। अब माउस जो है वो जहाँ पर आपके बॉडी पर, आपके जिस्म ख़ासकर कंधे और ऊपर जो आसाब हैं उनके ऊपर खिंचाव डालता है, आप मुसलसल उसके साथ क्लिक क्लिक करते हैं, हाथ को ड्रैग करते हैं, तो आप लंबी जो कंप्यूटिंग है वो उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेंगे तो कुछ अरसे बाद आपकी बॉडी आपको बताना शुरू कर देती है। इसके अलावा माउस के साथ काम करने का सबसे बुनियादी नुकसान ये है कि ये सुस्त रफ्तार होता है। लेकिन अगर आपने एक अच्छी मेमोरी डेवलप कर ली है और आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स याद हैं, तो बाकायदा जैसे किसी ने कहा कि ऐसे लगता है जैसे मशीन आपकी उंगलियों की ट्यून पर डांस कर रही है। वो लैपटॉप, वो कंप्यूटर जो है वो आपके सामने बिल्कुल एक मतलब है काइंड ऑफ डांस वो स्टार्ट शुरू कर देता है अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स अच्छी तरह से याद है और आप एक हाजिर दिमाग, तेज़ फहम के आदमी हैं, तो यकीनन आपको बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी बूस्ट मिलता है। अगर आप प्रोडक्टिविटी पे बात देखना चाहें तो देखिए मेरी पहले एक वीडियो जहाँ मौजूद है पर्सनल प्रोडक्टिविटी के मुतालिक, तो उसी के ज़िमन में इस बात को भी देखें कि कम ज़राए इस्तेमाल करके, कम वक्त इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप से बहुत अच्छा हासिल करना चाहते हैं।
सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि आपको सभी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके मुख्तलिफ जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो आपको गूगल से मिल जाते हैं। सिंपली आप उसमें सर्च टर्म इस्तेमाल करें, कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर आगे अपना जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये फ़ाइलें मैं ये चीज़ें जो मैं ख़ुद प्रैक्टिस करता रहा हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनके लिए बेहतर ये है कि आप क्लाउड के अंदर एक एक्सेल फ़ाइल बना लीजिए जिसका नाम हो कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इसमें हर शीट में आप अपने सॉफ्टवेयर जो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उस एक शीट में उस सॉफ्टवेयर के कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है उनको डाल दीजिए। दूसरी शीट जो है उसके अंदर दूसरे डाल दीजिए। और क्लाउड में रखने से मुराद ये है कि इसको या वन ड्राइव पे रखते हैं या गूगल ड्राइव पे रख दीजिए ताकि ये महफूज रहे। अच्छा, जब आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको पहले से मालूम है। मसलन कंट्रोल ओ हमें पता है ओपन होता है, या तो वो मालूम होते हैं या अंडरस्टूड होते हैं। कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। अब अगर इनको ये आपकी उस लिस्ट में मौजूद होंगे तो आप इनको पहली दफ़ा ही माइनस कर दीजिए, उन्हें वहाँ से डिलीट कर दीजिए ताकि अननेसेसरी नॉइज़ जो है उसके अंदर से वो कम हो सके आपकी फ़ाइल से, और सिर्फ वो चीज़ें रह जाएं जो आपको याद करनी है। इसको आप कह लीजिए कि ये आपकी शॉर्टकट्स को क्लीनिंग कर लें पहले, और फ़िल्टरिंग कर लीजिए, क्लीनिंग कर लीजिए, अपने तरीके के मुताबिक उन्हें देख लीजिए। फिर ज़ाहिर है आप मुख्तलिफ सोर्सेज से लेंगे, थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी। उनकी फॉर्मेटिंग हटा दें ताकि वो एक जैसे नज़र आएँ, और उनको साफ़ सुथरा करके रख लीजिए। जो कीबोर्ड इस्तेमाल करने की बात है तो ये दरअसल माइक्रो मेमोरी डेवलप करने की बात होती है। जिस तरह हमारी वोकेबलरी इस्तेमाल होती है, वोकेबलरी जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी ज़ुबान की, तो दरअसल हमारे दिमागों में एक माइक्रो मेमोरी जो है वो काम कर रही होती है। माइक्रो मेमोरी का मतलब ये कि ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी तेज़ी से रिकॉल करती है कि उनका रिकॉल करने का हमें पता ही नहीं चलता। लफ्ज़ आते चले जाते हैं और हम इजहार करते चले जाते हैं। बाएने ही ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये आपकी जो गुफ्तगू है कंप्यूटर के साथ उसकी ज़ुबान है, और उसके लिए आपको इन शॉर्टकट्स की माइक्रो मेमोरी डेवलप करना पड़ती है। एक आसान तरीका इसमें यह है कि आप जो बाज़ार में येलो कलर के फ्लैग्स लगाते हैं, मिलते हैं फाइल्स के ऊपर लगाने के लिए, कोई नोट लिखने के लिए कागज़ के जो फ्लैग्स होते हैं वो ले लीजिए एक बंडल, और छोटा सा वो पैकेट होता है, उसके ऊपर आप ज़रूरत के आप अपने आप को देख लीजिए 4 या 5 आप एक वक्त में याद कर सकते हैं, तो 4 या 5 जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं लिख कर अपने लैपटॉप के अपर राइट कॉर्नर या लेफ़्ट कॉर्नर पर चिपका दीजिए। चंद दिन उनको इस्तेमाल कीजिए वहाँ से देख देख कर, और उनको याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जब वो हो जाएं तो उसके बाद उस फ्लैग को हटा दीजिए, नए फ्लैग पर नए लिख कर लगा दें। आप अगर ये चीज़ मुस्तकिल मिजाजी से कुछ अरसा करते रहेंगे तो एक बहुत बड़ी आपकी यादाश्त पैदा हो जाएगी, एक हाफजा बन जाएगा इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स के लिए। इनको आप माइक्रो मेमोरी के साथ जो अगली चीज़ होती है वो होती है मसल मेमोरी। मसल मेमोरी ये है कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और मेरा मशवरा ये है कि आप इतना इस्तेमाल कीजिए कि वो माइक्रो मेमोरी से भी निकलकर मसल मेमोरी में चला जाए। मसलन जैसे आप देखें साइकिल चलाना जो है ये एक ऐसा चीज़ है कि दुनिया में कोई भी शख्स साइकिल चलाना अगर एक दफ़ा सीख ले तो उसे भुला नहीं सकता, चाहे भी तो नहीं भुला सकता। ये मसल मेमोरी, असल में मसल्स जो हैं वो ट्यून हो जाते हैं। बायने ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं इतना इन पर काम कीजिए कि वो मसल मेमोरी में चले जाएं। मैं बहुत सारे औकात में मुझे वैसे कोई अचानक पूछे ना कि फ़लाँ चीज़ का शॉर्टकट क्या है तो मुझे याद नहीं आता। अब वही अगर मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ और मुझे कोई काम करना पड़े तो मेरे दिमाग में भी नहीं आता, और उससे पहले मेरी उंगलियां जो हैं उस तरफ चली जाती हैं, और वो असल में मेरी मसल मेमोरी काम कर रही होती है। ये कोई हैरत की और कोई फ़ख्र की बात नहीं है, हर शख्स में ये डेवलप हो सकती है जो भी इसको करेगा, दिल लगा कर करेगा। अच्छा, जब आप शॉर्टकट्स याद करने की कोशिश करें तो कोशिश करें उनके पीछे छुपे हुए जो निज़ाम है उसको तयन करने की कोशिश करें। ये बड़ा सिस्टमेटिक होता है, ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं ये बड़ा दिमाग लगाती हैं इस पर कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होना चाहिए। मदर विंडो का क्या है, मसलन अगर आपने मदर विंडो को क्लोज़ करना है किसी डॉक्यूमेंट में, MS वर्ड में 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपने खोली हुई हैं, आपने मेन MS वर्ड को बंद करना है तो Alt F4 होगा। लेकिन अगर एक चाइल्ड विंडो को बंद करना है, मेन वर्ड को, MS वर्ड को आप बंद नहीं करना चाह रहे, सिर्फ एक चाइल्ड विंडो को बंद करना है, तो आप कंट्रोल F4। अब देखिए Alt F4 और कंट्रोल F4। अच्छा, यही Alt F4 जो है ये विंडोज़ के अंदर भी मौजूद है।
तो जो भी आपका सिस्टम है, जैसे आप कंट्रोल एस से अंडरस्टूड है कि ये सेव होगा, कंट्रोल ओ से हमेशा ओपन होता है। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एस से बहुत सारे लोग सेव एज इसके ज़रिए करते हैं। कंट्रोल के साथ कंट्रोल एस सेव हो गया, शिफ्ट से सेव के साथ वाला जो काम है वो रख दिया जाता है। तो उसका जो पीछे निज़ाम है ना, जिसके तहत उस कंपनी ने उन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को मुतय्यन किया है, उसको अपने जहन में पहले तो दरियाफ्त करने की कोशिश कीजिए और फिर उसे यादाश्त में रखिए। इस तरह बहुत सारे औकात में आपको बग़ैर हाफ़ज़े के महज अपने इस्तदलाल से, अपनी ज़हनी ताकत से आपको समझ आ जाएगी कि इसके लिए ये इस्तेमाल होना चाहिए। इसकी ज़िमन में एक आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो हार्ड वायर्ड होते हैं। हार्ड वायर से मुराद ये है कि वो एग्जैक्टली आपने एक की कम्बिनेशन जो है ना वो आपको दिया होता है, जैसे कंट्रोल और एस है तो कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। दूसरे वो हैं जो कि सिर्फ उतने वक्त के लिए एक्टिवेट होते हैं जितने वक्त के लिए आप उनको इस एक्टिवेट करना चाहते हैं। आल्ट के ज़रिए आल्ट का बटन प्रेस करें तो आपके मेन्यू जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसमें मुख्तलिफ जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अंडरलाइन हो जाते हैं। अब अगर आप उन अल्फ़ाबेट जो अंडरलाइंड अल्फ़ाबेट्स हैं उनको फॉलो करते चले जाएं तो वो भी एक सीक्वेंस ऑफ कीज़ बन जाता है और वो एक सॉफ्ट शॉर्टकट कहलवाता है। मसलन MS वर्ड में मुझे याद है Alt F E A। अब जब आप ये करेंगे, मुझे मैं नया जो MS वर्ड है 2019 ऑनवर्ड उसकी बात कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इमीडिएटली आपकी डॉक्यूमेंट की PDF बन जाएगी। होता क्या है, आल्ट प्रेस किया, F हाईलाइट हो गया, ये फाइल का है। फाइल मेन्यू के अंदर E एक्सपोर्ट का है। फाइल एक्सपोर्ट और PDF के लिए उन्होंने A रखा हुआ है, ये थोड़ा सा यादाश्त पे रखना पड़ता है, ये डायरेक्टली एसोसिएट नहीं हो सकता। तो अब ये मुझे याद है कि Alt F E A, और ये थ्रू आउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसमें ये एप्लीकेबल है। लिहाजा ये अगली चीज़ ये है कि आप जहाँ पर हार्ड शॉर्टकट्स याद करते हैं, जहाँ ज़रूरत महसूस हो, जहाँ आप लगे कि भी फ़लाँ चीज़ मैं रोज़ाना करता हूँ और वो मुझे नहीं पता, तो आपको, अगर मेरी एक पहली वीडियो आपने देखी होगी इंग्लिश एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए, तो वहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एंटिसिपेटरी वोकेबलरी। यानी ही एंटिसिपेटरी कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं। आपको एंटिसिपेट करिए, पहले से अंदाज़ा लगाइए कि मैं किस किस्म के काम मुसलसल करता हूँ और उनकी अगर मैं शॉर्टकट्स याद कर लूँ तो मेरा काम सहल हो सकता है, आसान हो सकता है। तो ये अहम टिप्स हैं। एक मरतबा फिर दोहरा दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा ये है कि ये जितने नोट्स हैं ये नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उनको देख लीजिए, आपको हो सकता है फ़ायदा हो। शुक्रिया।